जय श्री दोस्तों। आज का जो वचन भाग हमें मिला है वो शायद सुसमाचार का ही सबसे लंबे बातचीतों में से लिया गया है, जो कि याकूब के झरने के पास बैठे यीशु और समारी स्त्री के बीच में है। यीशु और समारी स्त्री के बीच का समागम दोनों को मदद करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। समारी स्त्री बातचीत के दौरान आहिस्ता से समझ जाती है और यीशु को मसीह का दर्जा देकर स्वीकारती है, जिसके बाद वो अपना घड़ा तक छोड़कर नगर को दौड़ती हैं यीशु को साक्ष्य देने के लिए। और इसी बीच हम शिष्यों को देखते हैं यीशु से अनुनय करते हुए भोजन करने के लिए, जब हम सुनते हैं वो सुंदर सा जवाब, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। पहले ही यीशु उस औरत से बात करके यहूदियों और समरियों के बीच में जो बड़ा फासला था, छूअछूत के नियम थे, उसको उखाड़ फेंकते हैं। आगे जाकर बातचीत से वो स्त्री और उसके समूह के बीच में जो अंतर था, क्योंकि उसे पापिनी माना जाता था 5 पुरुषों से शादी करने की वजह से, इसको भी यीशु दूर करते हैं। और तो और उसके साक्ष्य से एक पूरा समूह भी मसीह के और करीब आ जाते हैं। हाँ, आज यीशु हमें भी इसी के लिए बुलाता है कि हम उनके लोगों को एकत्रित रखें, पूरे दिल से काम करें उस फसल को काटने के लिए जो कि सिर्फ दुनिया को एकता में परमेश्वर के पास पहुंचाना है। पर यह अफसोस की बात है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के नाम पर हम लोगों के मन में भेदभाव बना रहे हैं, हमारे ही घटिया निजी सोच को अंजाम देने। कॉफी बोतल का एक सुंदर सा दृष्टांत है। एक युवा दंपति अपने पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग दंपति से, जिनका उम्र करीब 80 से ज्यादा ही होगा, इतना लगाव था कि वे हर संडे को उनसे मिलने जाते थे। नव दंपति ने देखा कि हर बार जब कॉफी बनाना होता है तो बूढ़ी औरत अपने पति के पास कॉफी बोतल लेके आ जाती है उसे खोलने के लिए। हर हफ्ते इसी को देखकर एक बार नव दंपति बाजार से बोतल आसानी से खोलने का एक उपकरण खरीद कर आते हैं और बूढ़े पति को दिखाए बिना वे उसे इस दादी को देते हैं। लेकिन अगले संडे जब वो घर आते हैं तो दादी को फिर से वही कारनामे करते हुए पाते हैं और वह नव दंपति हैरान हो जाते हैं। दोनों भी दादा से छुपके दादी के पास जाकर पूछते हैं, आखिर क्या हुआ? उपकरण ठीक से चलाना नहीं आता क्या, या फिर आप उसे इस्तेमाल करने भूल गए थे? तब वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारे इस उपकरण के बिना ही मैं बोतल खोल सकती हूं, लेकिन तुम्हारे दादा मुझसे 5 साल बड़े हैं और शायद उनको लग सकता है कि वो कमजोर है और बोतल खुलवाने से उनको हर बार महसूस होता होगा कि वो अब भी मुझसे शक्तिशाली है और इस परिवार के श्रेष्ठ हैं। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं और आश्रित रह सकते हैं। ये एकता ही शादी का सबसे अनूठा घटक है। अब और कितना साल ये हमें पता नहीं, लेकिन जब तक सांस है साथ रहेंगे। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।